करते हैं रोजाना। अग्निदेव जो कबूतर के रूप में थे, हाँफते हुए, घबराते हुए, परेशान होते हुए, व्यथित होते हुए, अपने प्राणों की रक्षा करते हुए भाग करके आए और राजा के वस्त्रों में छिप गए। मनुष्य वाणी में कहा उसने, राजन मैं शरणागत हूं, आपकी शरण में आया हूं, मैं प्राणों की भीख मांगता हूं, मेरे प्राणों की रक्षा करिएगा, मैं बड़ा दुखी हूं। वो अपनी बात कह ही पाया था, तब तक पीछे उड़ता हुआ इंद्र रूप स्वरूप बाज आ गया। बोला, राजन ये मेरा भोजन है, मैं भूखा हूं, मुझे भोजन की आवश्यकता है, मुझे भोजन चाहिए, और एक प्राणी का भोजन छीनना क्या आपके अधिकार में आता है? आपको उचित नहीं, आप मेरा भोजन लेते हैं। अब देखिएगा विषम परिस्थिति है। कबूतर प्राणों की रक्षा चाहता है और बाज अपना भोजन चाहता है। राजन ने कहा, तुम्हें मांस ही तो चाहिए, तुम्हें कबूतर के अलावा किसी और प्राणी का मांस में दिलाई देता हूं। बाज कहता है, राजन आप इसे बचाएंगे, दूसरे जीव की हत्या करेंगे, तो इसमें और उसमें क्या फर्क है? तो जीव दोनों के अंदर, आप ऐसा क्यों करते हैं? राजन ने सोचा बात तो ठीक है। राजा ने कहा, यह मेरी शरण में आया है और शरण में आए हुए की रक्षा करना प्राणी का धर्म हुआ करता है, इसलिए मैं इसकी रक्षा करूंगा। तो बाज ने कहा, एक उपाय मैं बताऊंगा आपको, आपका प्राण भी रह जाए और मेरी भी भूख मिट जाए, किसी जीव को कष्ट भी न हो। मांस तो आपके शरीर में भी है, इस कबूतर के मांस के बराबर आप अपने शरीर से मांस दे दीजिएगा। शरीर से मांस दे दें आप, क्या फर्क पड़ता है? राजन ने कहा, ये बहुत ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये बात। राजन ने तराजू मंगाई और तराजू के एक पलड़े में कबूतर को रख दिया और चाकू से अपने मांसल शरीर से, जहां मांस हुआ करता है वहां मांसल शरीर से मांस काट कट के तराजू में रखते गए। मांस काटते जाते लेकिन रखते जाते, लेकिन कबूतर के भार के अनुरूप कोई असर न पड़ता, पलड़ा बिल्कुल न हिलता। राजन का सारा मांस शरीर कट कट के पलड़े में आ गया, लेकिन कबूतर न हिला। जब राजन ने ये देखा, अब तो मांस रहा ही नहीं। मांसल शरीर जो हुआ करता है, जो हड्डियों से चिपका हुआ मांस हुआ करता है, राजा ने कहा, ठीक है, मैं पूरा शरीर सहित समर्पित होता हूं कबूतर के बचाने के लिए, मेरा पूरा शरीर कबूतर के प्राणों की रक्षार्थ अर्पण होता है। पले में बैठ गया राजन, और जैसे ही पले में बैठे कबूतर का पलड़ा उठ गया, अपने बेस में आ गए दोनों कबूतर और बाज, इंद्रदेव और अग्निदेव के रूप में। कहा, राजन हम क्षमा प्रार्थी हैं, आपकी परीक्षा के लिए हमने आपकी परीक्षा ली और जैसा सुना था वैसा ही है। तो अब बताइएगा, एक पक्षी की रक्षार्थ, एक पक्षी के प्राणों को बचाने के लिए राजन अपने शरीर का अर्पण करता है। प्राण तो सबके अंदर है, प्राणी मात्र की रक्षा करना यही तो मानव का धर्म है, यही तो होता है। दधीच महर्षि, संतों को किसी से कोई लेना देना नहीं हुआ करता, वो तो परमात्मा की साधना करते हैं, अपने जीवन के उत्थान के लिए साधना में लगे रहते हैं। ऐसे महर्षि दधीच तपस्या रत हैं और
तपस्या करते करते पूरा शरीर ऐसा हो गया है, हड्डियों का ढांचा, लेकिन हड्डियों में बड़ी दम है, वो सशक्त हैं, वो हड्डियां मजबूत हैं। त्याग का बल है, तपस्या का बल है, मनोभावना का बल है, बड़े दृढ़ निश्चयी हैं। जब इंद्र ने युद्ध में वृत्तासुर को मारने के लिए प्रयास किया, किसी प्रकार से वृत्तासुर मारा न गया, और जब वृत्तासुर मारा न गया तो ब्रह्मा ने कहा इनकी मृत्यु तो तभी होती है जब किसी महान पुरुष की हड्डियां जो तपोबल से तपाई हुई हैं उन्हें लेकर के उसका वज्र बनाया जाए तो वृत्तासुर की मृत्यु हो सकती है। उस समय के तपोधन दधीच थे। अब दधीच के पास जाया जाए, और शरीर तो सबको प्यारा होता है, शरीर साधन रूप है, इसी से साधना हुआ करती है। दधीच को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। इंद्र ने ब्राह्मण का रूप बनाया, और ब्राह्मण का रूप बना करके दधीच के पास गए। दधीच की दिव्य दृष्टि से, दधीच के नेत्रों की उस आभा से बच न सके वो इंद्र। पहचान लिया दधीच ने कि ये इंद्र ब्राह्मण के रूप में आने की क्या आवश्यकता थी, ब्राह्मण रूप में आए हैं आप, और मैं समझता हूं आप याचना के लिए आए होंगे। आपको ब्राह्मण शरीर की धारण करने की क्या आवश्यकता थी, आप सीधे चले जाते। क्षमा प्रार्थी हुए, इंद्र ने हाथ जोड़ लिए। सत्य कहते हैं भगवान आप, मैं इंद्र ही हूं, मैंने अपने स्वार्थ के लिए ब्राह्मण का वेश बनाया है, क्योंकि लोग ब्राह्मण में बड़ी श्रद्धा रखते हैं, और ब्राह्मण बड़ा संतोषी हुआ करता है, यदा कदा किसी से कुछ मांगता नहीं। जब बिल्कुल नहीं काम चलता तभी ब्राह्मण हाथ फैलाता है, नहीं तो ब्राह्मण संतोषी हुआ करता है। इसीलिए इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। दधीच ने कहा बताओ आने का कारण क्या है, कैसे आए तुम। इंद्र ने कहा मुनिवर आपको तो पता है देवासुर संग्राम चल रहा है, देवताओं में असुरों में युद्ध हो रहा है, और वृत्तासुर मारे नहीं मरता। अगर आपकी हड्डियां हमें मिल जाएं, उससे हम वज्र बनाएं, और वज्र के द्वारा वो मारा जा सकता है, यह बताया गया है। हम अपने स्वार्थ के लिए आपका शरीर मांगने आए हैं, अब विचार करिएगा। शरीर सबको प्यारा होता है, अब शरीर जब प्यारा होता है तो ऐसे त्यागी पुरुष जिन्हें शरीर से ममता नहीं होती, केवल साधन रूप ही समझते हैं अपने शरीर को, इसीलिए उन्होंने कहा ठीक है। दधीच ने अपने योग शक्ति के द्वारा अपने शरीर को जला दिया और हड्डियां बच गई, कहा ले जाओ। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का भला हो जाए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। हड्डियों से वज्र बनाया गया, उस वज्र का प्रयोग किया गया युद्ध में, और वृत्तासुर की मृत्यु हुई। तो शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, हरिश्चंद्र विश्वामित्र वशिष्ठ दोनों ही समकक्ष हैं, दोनों ही ब्रह्म ऋषि है। ऋषि महर्षि और ब्रह्म ऋषि, एक पराकाष्ठा है,
एक गुड बेटर बेस्ट सबसे श्रेष्ठ ऐसी पराकाष्ठा हुआ करती है। दोनों बड़े चढ़े हैं और दोनों में झगड़ा हुआ और दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया और श्राप दिया तो बरसों पक्षी के रूप में रहे और फिर भी झगड़ते ही रहे। तो ये मानवोचित कर्म हुआ करते। ब्रह्म ऋषि थे, विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से स्वप्न में राज्य मांगा और स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र ने दान दे दिया। अवस्थाएं हुआ करती हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या। मानव की 4 अवस्थाएं हुआ करती हैं। जागृत अवस्था हम आप बैठे हैं, स्वप्न कभी दिवा स्वप्न होता है, कभी रात स्वप्न होता है, कभी कभी सोते हैं झपकी लगी और दिन में सपना आ गया, तो स्वप्न हुआ करता है। सुषुप्ति गाढ़ी निद्रा, जब नींद आती है तो डेलों पर आ जाया करती है, वो सुषुप्ति कहती हैं। गाढ़ी निद्रा, होश नहीं रहता। और फिर होती है तुर्या अवस्था, शरीर से साधन किया जाता है, ध्यान नष्ट हो जाता है, शरीर का आभास नहीं रहता, वो तुर्या अवस्था हुआ करती है। ऐसी व्यवस्था है। तो स्वप्न में मांगा राज्य, दे दिया और सोए आ गए। राजन दक्षिणा तो दी ही नहीं। किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, उसके बाद दक्षिणा भी दी जाती है। दक्षिणा के लिए जब उन्होंने कहा तो राजन को याद आ गई सपने की बात, और याद आ गई तो बोले ठीक है, मैं अभी कोष से आपको देता हूं, अभी आपकी दक्षिणा ला करके देता हूं। क्या कहते हैं, अब तुम्हारा क्या है? ये राज्य तो मेरा है, तुमने दान कर दिया है, इसमें तुम्हारा क्या है? अब अगर दक्षिणा देनी है तो अपना कमा करके दो। राज्य तो मेरा है, चाबी दो मुझे। राज्य ले लिया, अब दक्षिणा कैसे दी जाए? काशी का सम्राट और राजा हरिश्चंद्र आज काशी के बाजार में खड़ा है। मैं पत्नी के और पुत्र के आवाज लगाता है, कोई खरीद लो, हम बिकने के लिए तैयार खड़े। धर्म सहे धर्म ही तो कोटि कलेसा, धर्म का पालन करना सहज नहीं हुआ करता। काशी के बाजार में आवाज देता है, हम खड़े हैं। सुबह से शाम तक हो गई। अंत में एक ब्राह्मण आया और पत्नी को और पुत्र को ले गया, और विश्वामित्र भी खड़े हैं दक्षिणा के लिए, लाओ जल्दी करो, देर हो रही है। एक डोम आया, डोम कहते जो बरगद की रखवाली करता है, सफाई करता है, व्यवस्था करता है, वहां की आ गया, खरीद लिया उसने, पैसा लिए और दक्षिणा चुका दी। भगवान आपका कार्य पूरा हुआ। ब्राह्मणी कार्य करती है ब्राह्मण के घर, पुत्र भी थोड़ा सहयोग किया करता है, और पुत्र बिना मां के कैसे रहता। तारा ने बड़ी प्रार्थना करके ब्राह्मण से कहा था, ब्राह्मण देवता ये पुत्र को भी ले चलिएगा, मेरा विलग्न होगा इससे, और इसे भी मां मिली रहेगी, दोनों का समय कट जाएगा। राजा डोम की रखवाली करते, शरीर सू सू के पंजर हो गया है, लेकिन धर्म के नाम पर जरा भी ढील नहीं। एक दिन पानी भरने गए नदी पर, तालाब हुआ करते थे, नदियां हुआ करती थी, पानी का पानी, पीने का पानी वहीं से लिया जाता था। संयोग बस तारा भी ब्राह्मण के घर के लिए पानी भरने आई, और
राजा हरिश्चंद्र भी डूब के यहाँ के लिए पानी भरने मटका लेकर के गए। राजा समय से भोजन नहीं खा पाते, कर्तव्य का पालन करते हैं, शरीर जर्जर हो गया है, मटका भारी है, उठता नहीं। राजा ने कहा देवी जरा सहायता कर दोगी क्या? देखिए धर्म। तारा कहती है आप डोम के घर रहते हैं, डोम का मटका है, और मैं ब्राह्मण के घर रहती हूँ, ब्राह्मण के बर्तन है ये, अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो फिर कैसे काम चलेगा? मैं तुम्हें युक्ति बताई देती हूँ, तरीका बताई देती हूँ। आप गहरे जल में घुस जाओ, मटका ऊपर रहेगा, और जब गहरे घर में जल में घुसोगे तो आप कंधे पर, मटका अपने आप आपके कंधे पर आ जाएगा और आप उठ करके चल खड़े हो जाएंगे आराम से। ये युक्ति है, पर मैं अपने धर्म को नहीं बिगाड़ सकता। ये हुआ करता है धर्म। इतनी विषम परिस्थिति में भी धर्म की रक्षा की, और अंतिम देखिएगा बालक की मृत्यु हो गई, सांप ने डस लिया, तारा उसे ले जाती है। कफन ढकने के लिए भी नहीं है, शरीर को ढकने के लिए जो कफन होता है अंतिम अवस्था में, वो भी नहीं है। जो ले गई तो तारा कहती है ये आपका ही पुत्र तो है, जो सांप ने डस लिया है। हरिश्चंद्र कहते हैं मैं मानता हूं, लेकिन मैं इस समय इस स्थान पर खड़ा हुआ हूं, मेरा कर्तव्य बनता है, यह नियम है कि बिना कफन के कोई जलाया नहीं जाता, पहले कफन दो और तब बालक को जलाया जाएगा। अब रानी पर कफन नहीं, व्यवस्था नहीं, धर्म की पराकाष्ठा देखिएगा। राजन कफन मांगते हैं, तारा पर कफन नहीं, पुत्र की अंत्येष्टि होनी है, अंत में अपनी धोती आदि फाड़ करके कफन के रूप में देती है, में से सुपुर्द करती है। ऐसी ऐसी धर्म की परीक्षा हुआ करती है। उसी समय विश्वामित्र का आगमन हुआ और कहा हमने आपकी परीक्षा ले ली, आप जैसा सुना था वैसे ही है। तो शिव दधी हरिचंद्र नरेशा, कहे सहे धर्म हित कोटि कलेसा। धर्म के लिए, धर्म का पालन करने के लिए, धर्म रक्षत रक्षित, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। पहले धर्म को बचाए रखिएगा, तब धर्म आपकी रक्षा करेगा, ऐसा संतजन कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलिएगा सद्गुरुदेव भगवान की, आनंद कंद भगवान की।